नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पीजीटी पोस्ट के लिए आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं और इसके लिए 22 दिसंबर से नोटिफिकेशन में ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, इस भर्ती के संबंध में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस की जाएगी। इसके क्या क्वालिफिकेशन है, एग्ज़ाम कब होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, इंटरव्यू किस प्रकार से आपका होगा या नहीं होगा और किस प्रकार से आपके मार्क्स जो हैं इंक्लूड किए जाएंगे, कि क्या आपका सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद पूरा इसको शेयर करेंगे सभी लोग, और जो दोस्त नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। यहाँ पर शिक्षक बनना अपने आप में एक महत्वपूर्ण जॉब होती है और ख़ासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहाँ बेरोजगारी की मारामारी हमेशा बनी रहती है। ऐसे स्तर में आपको शिक्षक की जॉब यदि मिलती है तो वो समझ लीजिएगा कि धरती पर आपको जो है स्वर्ग मिल गया। तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो ये देखिएगा 1437 पदों के लिए आपसे आवेदन मांगे गए हैं और ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के द्वारा नहीं की जा रही है। वो जो नोटिफिकेशन आपका रद्द हुआ था वो भी आपका आने वाला है दिसंबर के लास्ट में, तो वो नोटिफिकेशन आपका अलग होगा। काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि क्या ये वही वाली भर्ती है या अलग भर्ती है, तो ये जो भर्ती है ये अलग भर्ती है। ये जो भर्ती है ये स्पेशल होती है गवर्नमेंट इंटर कॉलेजों के लिए, और वो जो भर्ती है उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं और एडेड कॉलेज भी होते हैं, जो सरकार से जो है अनुदानित कॉलेज होते हैं, उनमें भी आपकी जो है नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ केवल गवर्नमेंट GIC का मतलब होता है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के जो लेक्चर होते हैं अर्थात प्रवक्ता होते हैं, उनके लिए भर्ती की गई है। इसको ही PGT भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर जहाँ तक इसके आपके ऑनलाइन आवेदन की बात की जाए तो 22 दिसंबर से आपके ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं और 22 दिसंबर से ये जो आपके ऑनलाइन आवेदन है ये 18 जनवरी 2021 तक आपके भरे जाएंगे। तो लगभग एक महीने का टाइम आप लोगों के पास है। तो जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वो इसके लिए आवेदन करेंगे। यहाँ पर यदि बात की जाए, पहले इसकी क्वालिफिकेशन को जान लेते हैं, एज को जान लेते हैं, उसके बाद एग्जाम पर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर यदि क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो देखिएगा किसी भी मान्यता प्राप्त जो आपका विश्वविद्यालय है, जो UGC से मान्यता प्राप्त होता है, उसको जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको जो है PG में क्वालिफाई होना चाहिए अर्थात उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी प्रकार की कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, भले ही आपके पास MA हो, MSc हो या MEd हो या कोई भी आपके पास डिग्री हो इस तरीके की, MCOM वगैरह। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 16 सब्जेक्ट के टीचर्स के लिए ये वैकेंसी निकाली गई हैं। तो ये जो आपके पोस्ट निकले हुए हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के लिए, इसके लिए जो कोई विशेष प्रकार का आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आपने PG किया है, कोई भी आपके पास स्पेशल सब्जेक्ट होगा जिससे आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएट किया है, सपोज कीजिए मैथ से किया है या आपने फिजिकल साइंस से किया है या एजुकेशन से किया है या कॉमर्स से किया है या आपने हिस्ट्री वगैरह से किया है या हिंदी से किया है या आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है, तो आप उसी सब्जेक्ट के लिए टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है। तो उस सब्जेक्ट के टीचर्स बनने के लिए आपकी जो है सभी सब्जेक्ट की अलग अलग वैकेंसी दी गई है। सभी सब्जेक्ट की यदि ओवरऑल बात की जाए तो 991 वैकेंसी जो हैं वो पुरुष कैंडिडेट्स के लिए है और 482 वैकेंसी जो हैं और ये जो हैं आपके लिए ये यहाँ पर रखी गई हैं महिला कैंडिडेट्स के लिए। तो वैकेंसी अच्छी खासी हैं इस बार UP PSC के माध्यम से, और आपको अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी ही होगी। तो ये आपका UP PGT में भी आपका काम आएगा, जो नोटिफिकेशन अब आने वाला है 1-2 दिन के बाद। तो वहाँ भी यही आपका जो है सिलेबस है, सेम टू सेम। तो दोनों जगह की तैयारी आपकी आसानी से हो जाएगी। और इसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपकी जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष जो है आपकी मिनिमम एज है और मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 40 वर्ष है।
बाकी यदि बात की जाए रिजर्वेशन कैटेगरी की, तो उनकी जो एज है मैक्सिमम वो आपकी 45 वर्ष रखी गई है। इसमें क्या होता है, आपकी SC ST और OBC कैंडिडेट्स को शामिल किया जाता है। इसी में आपका जो PH कैंडिडेट्स है उनको भी रखा गया है। तो इन लोगों के लिए जो आयु सीमा है वो 45 वर्ष है, यानी कि 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट इन लोगों को दी गई है। तो जो कैंडिडेट्स इस कैटेगरी है वो अपना रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि परीक्षा शुल्क की यहाँ पर बात की जाए तो ऑनलाइन आवेदन में 125 रुपये जनरल कैंडिडेट्स के लिए होगा। रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 65 रुपये का शुल्क रखा गया है। तो यहाँ पर यदि बात की जाए इसके सिलेबस के संबंध में, तो सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा इसका जो डिफ़िकल्ट माना जाता है। इसमें आपके जो है 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और इसके लिए जो है आपके यहाँ पर 300 अंक निर्धारित किए गए हैं, अर्थात 300 अंक की आपकी जो है रिटन एग्जाम्स होगा। उसके लिए 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इंटरव्यू की यदि बात की जाए कि इंटरव्यू का क्या प्रोसेस है, तो इंटरव्यू जो है इस बार नहीं होगा, यानी कि हटा दिया गया है। आमतौर पर इस पद के लिए इंटरव्यू होता है निश्चित ही, बहुत ज़्यादा बड़ा पद माना जाता है टीचिंग के क्षेत्र में, लेकिन इस बार इंटरव्यू आपका नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं है। तो ये एक लिए आपका जो है गोल्डन चांस है। दूसरी बात करते हैं इसके सिलेबस के संबंध में, तो 120 क्वेश्चंस होंगे। 80 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके यहाँ पर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा पोस्ट ग्रेजुएशन का, जिससे आप जो है PGT का फॉर्म अप्लाई करोगे, तो ये आपका जो होगा ये होगा आपका एक ही पेपर में खंड क, और इसके लिए जो है आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा खंड ख में जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो पूछा जाएगा। खंड क जो सभी के लिए अनिवार्य है, सभी पोस्ट के लिए, चाहे आप कोई से भी सब्जेक्ट से भरते हो PGT का फॉर्म, ये पार्ट सभी का जो है समान रहता है। इसमें 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब ये जो 40 क्वेश्चंस हैं ये जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसमें क्या आता है, आपका सामान्य ज्ञान आता है, सामान्य जागरूकता आती है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, मैथ आता है, और आपकी जो है रीजनिंग आती है, और आपकी जो है बाल विकास भी आपसे पूछा जाता है। तो इस तरीके से इसमें 6 से 7 सब्जेक्ट आसानी से आ जाते हैं। जिस तरीके से आपका जनरल कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, विभिन्न परीक्षाएं होती हैं, उनमें मैथ, रीजनिंग, GS, सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर्स वगैरह के सभी क्वेश्चन जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल जो आपके ओवरऑल क्वेश्चंस होंगे वो 120 क्वेश्चंस होंगे और 300 अंक होंगे, यानी कि आप समझ सकते हैं 2.5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। यदि बात की जाए नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो देखिएगा नेगेटिव मार्किंग फिलहाल की कंडीशन में तो आपकी नहीं है, और अभी नोटिफिकेशन में नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर नहीं लागू होगी। तो ये आपका जो है क्वेश्चंस पेपर्स का सिलेबस था। बाकी अपने सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करने के लिए नीचे आपको PDF दिया गया है, ही दिया है। इंटरव्यू इस बार नहीं है। तो जहां भी आपकी कट ऑफ बनेगी वो आपके रिटन एग्जाम्स के बेसिस पर बनेगी। इसमें आपको जो है ज़्यादा मेहनत वाला सब्जेक्ट जो है ये खंड क है, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट में अलग अलग आपको पास होना अनिवार्य है, और इसके लिए कम से कम 40% मार्क्स यानी कि आपको क्वेश्चंस करने होंगे। जो 40% मार्क्स यहाँ पर अर्जित करेगा वो ही यहाँ पर सफल माना जाएगा। कम से कम 16 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे 40 में से, तो आपको जो है इस क्वेश्चन पेपर की आपकी जो पुस्तिका होगी वो चेक होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कट ऑफ के संबंध में। तो देखिएगा कट ऑफ के संबंध में मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक सब्जेक्ट की कट ऑफ जो है आपकी अलग अलग लगती है, लेकिन फिर भी एक आइडिया आपको दिया जाता है कि इसकी जो कट ऑफ जो है वो कितनी जाती है। तो दोनों की ओवरऑल 120 क्वेश्चन है और 300 मार्क्स हैं, तो कम से कम आपकी जो कट ऑफ बनती है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए वो 240 प्लस स्कोर पर आपकी बनती है। OBC कैंडिडेट्स की कट ऑफ जो है थोड़ा कम जाती है और 236 के आसपास आपकी बनती है। ये जो है मैं महत्वपूर्ण ज़्यादातर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत सा सब्जेक्ट ऐसा है उसमें वैकेंसीज कम है और आपकी जो कट ऑफ है वो 250 प्लस भी जा सकती है, या जिसमें थोड़ी बहुत वैकेंसी ज़्यादा है और टफ पेपर आपका आता है तो उसकी कट ऑफ आपकी 220 तक भी रह सकती है। लेकिन एक माइंड सेट करना होगा कि कम से कम 250 प्लस स्कोर आपको करना होगा,
SC की बात की जाए तो SC में ये जो कट ऑफ है आपकी ये 210 प्लस बनती है, और ST में जो आपकी कट ऑफ है ये यहाँ पर आपकी जो है 180 प्लस पर आपका हो जाता है। तो ये आपकी सामान्य तौर पर पिछली जो कट ऑफ थी उसके अनुसार मैंने आपको बताया है। आशा करता हूं कि वीडियो के माध्यम से ज़्यादा जानकारी आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यदि कोई और दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।